सुनो, चाय तो मैंने पी ली लेकिन मैं पैसे लाना भूल गई। कोई बात नहीं मैडम, आप ऑनलाइन कर दीजिए। अरे वो ऑनलाइन करने की कोशिश करी थी, करते करते मेरा फोन डेड हो गया। कोई बात नहीं, आप बाद में दे दीजिएगा पैसे। पक्का कोई दिक्कत नहीं अगर मैं बाद में दे दूं? मैं अभी शाम में दे दूंगी या कल तक तो दे ही दूंगी। कोई बात नहीं, आप आराम से जब आइएगा तब दे दीजिएगा। ठीक है, मैं जल्दी तुम्हारे पैसे दे दूं। सुनिए बहन जी, जी ये आप ना 20 रुपए रख लीजिए। 10 रुपए मेरी चाय के और 10 रुपए वो जो मैडम आपको देके नहीं गई ना, तो उनके चाय के भी। भैया, आप उन मैडम के पैसे क्यों दे रहे हैं? देखिए, आज के टाइम में ना किसी का कुछ नहीं पता। अब वो मैडम ने बोल तो दिया कि वो देके चली जाएगी, लेकिन अगर बाई चांस वो नहीं आई तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि आप रख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। अरे भैया, नहीं देंगी तो उनके कर्म, जैसी भगवान की इच्छा। लेकिन वे चाय वाली, पैसे कब देगी मेरे? भैया, यहाँ पे ग्राहक खड़े हैं, आप चल के साइड में बात करिए। क्यों साइड में चल के क्यों बात करूं? यही बात होगी। पैसे मांगते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम्हें शर्म आ रही है? ऐसा है, मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए कल तक की तारीख में, वरना रेडी वेडी सब फेंक दूंगा। और अगर कल तक की तारीख में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो अगले हफ्ते से 5% ब्याज बढ़ा दूंगा। फिर सारी जिंदगी भर चाय बेच के ब्याज भरती रही हो मेरा। पर भैया, आप ब्याज क्यों बढ़ा रहे हैं? मेरी मर्जी, क्योंकि पिछले 2 महीने से 1 रुपया नहीं आया मेरे पे, मेरा ब्याज ही बढ़ेगा अब तो। बहन जी, ये कोई दिक्कत परेशानी है क्या आपको? ये आदमी आप पे इतना चिल्ला क्यों रहा था? कुछ नहीं भैया। देखो, तुम ना मुझे अपना भाई समझ के अपनी परेशानी बता सकती हो। अब आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो ये बंदा तुम पर इतना चिल्ला के गया है? भैया, गलती हमारी है। अगर हम सामने वाले से कर्जा लेंगे और भर नहीं पाएंगे ना, तो अगला बंदा तो चिल्लाएगा ही। लेकिन तुमने इतना क्या कर्जा ले लिया जो वो इतना गुस्सा हो रहा था? यही कई 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? लेकिन तुम तो ये छोटी सी चाय की ठेली चलाती हो, 2 लाख रुपए का कर्जा तुमने किसके लिए ले लिया? भैया, ये कर्जा मैंने नहीं लिया था, ये कर्जा मेरे पापा ने लिया था मेरे भाई की पढ़ाई के लिए। पापा ने मेरे ये सोचा था कि मेरे भाई की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उसकी अच्छी से एक नौकरी लग जाएगी और वो पूरा घर संभाल लेगा। पर भाई मेरा शहर जाके सेटल हो गया। सुनने में आ रहा है उसने शादी भी कर ली और हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। और ये सारा कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। इसीलिए मैं ये ठेली चलाती हूँ कि मैं ये सारा कर्जा चुका सकूं। और भैया, अब मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कर्जा चुका भी पाऊंगी। देखो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा दुख, लेकिन तुम टेंशन मत लो, भगवान एक दिन सब ठीक कर देंगे। अरे भैया, भगवान को सब अच्छा करना होता ना, तो गरीब पे इतनी मुसीबतें नहीं डालते। देखो, तुम नेगेटिव मत हो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ तुम्हारी लाइफ में ठीक हो जाएगा, तुम इन मुसीबतों से बाहर निकल जाओगे। अच्छा सुनो, ये पैसे तुम रख लो, मैं फिर मिलता हूँ तुमसे। हैं? ठीक है भैया। बहन, अरे भैया, आप आ गए? बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी, और वो भी मुझे बिना बताए। भैया, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मदद? मैंने कौन सी मदद करी है? अरे भैया, इतना बड़प्पन मत दिखाइए, मुझे अच्छे से पता है उस बैग में आपने ही पैसे रखे थे जिससे मैंने अपना कर्जा चुका दिया। कौन सा बैग, कौन से पैसे? मुझे नहीं पता बहन, तुम क्या कह रही हो। मैंने कोई मदद नहीं करी है, सच में। अगर करी होती तो बता देता मैं। मुझे पता है भैया, आप नहीं मानोगे, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको लंबी उम्र दे। चलो ठीक है बहन, जैसा तुम ठीक समझो। वैसे मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारा सारा कर्जा चुक गया, और तुम्हारी जिसने भी मदद करी हो। हाँ भैया, आई। ये बैग यहाँ किसने रख दिया? इतने सारे पैसे यहाँ पे किसने रख दिया? और इस बैग में पर्ची? ये पर्ची क्या है?
तुम एक भली औरत, एक नेक इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ जिससे तुम अपना सारा कर्जा चुका सको। और हाँ, हमेशा याद रखना, भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है। तुम्हारा शुभचिंतक। लगता है ये पैसे उन भैया ने ही रखे होंगे। हे भगवान, फाइनली सब कुछ ठीक हो ही गया। तुम तो बस यही समझो कि भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा कर ही दिया। और मैंने कहा था ना, एक दिन भगवान सब ठीक कर देंगे। सही कह रहे हैं भैया, भगवान ने ही सुनी है।